नमस्कार बच्चों, स्टडी विद डीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 11.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स नाम है इसका। हम इसमें 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी आप इसकी मेथड के अनुसार आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। बट कोशिश करिएगा, जो नहीं आएंगे क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स, fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each students। अब चलिए पहले टेबल बनाता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्टर्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, थोड़ा अगर ध्यान देंगे बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स, जैसे स्कोर्स यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं स्कोर्स, इसे आप XI लिखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे आप फ्रीक्वेंसी क्या किसे डोनेट करते हैं आप, इससे FI से। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो होता है यहाँ पे, तो टैली और इसकी टैली मार्क्स वाला कॉलम होता है, मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। यहाँ पे FI इंटू XI, इसका मल्टीप्लिकेशन हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 दिए हैं, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 की फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे 4 दिया है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 एंड 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। पे ध्यान दीजिएगा, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है। अब FI, ये आपका FI है और ये XI है, तो FI और XI का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है। 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 3 36, 12 3 36, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, यहाँ पे हो गया। अब इसको टोटली जितने हैं इसको सब आप ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड करेंगे कितना आ रहा है 84, यहाँ पे आप टोटल लिख लीजिएगा। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 84। और थोड़ा सा हम साइड में स्पेस ले लेते हैं, जिससे हमको आगे का सॉल्व करने में आसानी हो। पूरा रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ले जाएंगे। ये हो गया। और इसको टोटल ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है 30। ये आपका N हो गया, कितना आ रहा है ये 30। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट्स एंड द मीन भी पूछा हुआ है। सो पहले आपका यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, लिसन, मीन x बार इज इक्वल्स टू FI इंटू FI इंटू XI अपॉन N जो होता है, जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी रहती वो। अभी ये मीन्स क्या होगा, कितना आ रहा है आपका ये FI इंटू XI 84, और टोटल नंबर कितना है 30। टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर, ये नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 30। अब इसको ध्यान दीजिए 30 है। अब इस डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे, चाहे 3 से करिए चाहे जिससे करिए, 3 से भी हो जाएगा। चलिए पहले 3 से करके दिखाते हैं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 3 8 ज़ा 24, ये 3 1 ज़ा 3। सो 3 से कैंसिल किया हमने, आ गया यहाँ पे 28/10।
अब जब 28/10 है, यहाँ पे 10 है तो 28, इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 2.8, ये आपका 2.8। द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, तो ये आपका ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द एवरेज नंबर ऑफ, लिखेंगे आप ऐसा आप लिख दीजिएगा, द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8। ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख देख के ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा उसमें टैली वगैरह है वो मैं बताता हूँ, आपका फोर्थ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड थर्ड आप जो है उसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें भी मुझे टेबल बनाने हैं। पहले तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये कॉलम में आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये xi हो गया। और नेक्स्ट कॉलम में हो जाएगा टैली मार्क्स। टैली में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है टैली मार्क्स, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम अच्छे से बता दूंगा, आप भूलेंगे भी नहीं, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सबमिटेड, लिखिए यहाँ पे, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सबमिटेड, मैं अभी क्वेश्चन भी नहीं रीड किया, उनको बताता हूँ। ये आपका क्या हो गया fi। चलो अब यहाँ पे आपका fi इंटू xi, fi इंटू xi, पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन है क्या, द नंबर ऑफ साइंस एंड द मैथमेटिक प्रोजेक्ट्स, द नंबर ऑफ साइंस एंड द मैथमेटिक प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द मॉडल हाई स्कूल एंड नंदपुर इन लास्ट 20 years at the state level science exhibition is, अब इसका पूरा डेटा दिया हुआ है। प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ डेटा, फाइंड द फ्रिक्वेंसी टेबल आपको पूरा करना है। ये आपका फ्रिक्वेंसी टेबल हो, ये फ्रिक्वेंसी कॉलम हो गया। तो ध्यान दीजिए, अभी हम पूरा फ्रिक्वेंसी पूरा कंप्लीट करके इसका मीन निकालेंगे। ओके, जैसे इस फर्स्ट वाले में मीन निकाले थे, इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। तो पहले xi पहले देख लेते हैं डेटा में क्या क्या है। जो डेटा में है, जैसे 1 से लेके जितना जो जो डिजिट्स हैं वो पहले हम डेटा में लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में xi में लिखेंगे। 1 है, 2 है, इसमें 3 भी है, और 4 एंड 5 भी है। अब यहीं तक हम लिखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है। अब मेन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डेटा आपका दिया हुआ उसमें देखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ही आसान है। अब टैली में ध्यान दीजिएगा, टैली का मैं बताता हूँ क्या कैसे है। टैली का ध्यान दीजिए, टैली क्या कैसे बताता हूँ। जैसे 1 कितने टाइम्स आया हुआ है इस डेटा में, ध्यान से काउंट कीजिएगा, 1 2 3, 1 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है। तो जितने टाइम्स आया है उसको ऐसे ही आप वर्टिकल लाइन लिखेंगे 3, 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी कितनी होगी इसकी 3, 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, जितनी बार आया वो उसकी फ्रिक्वेंसी है 3 हो गया। अब 2 कितने टाइम्स आया है देखना है, 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4 5 6, 2 की फ्रिक्वेंसी 6 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टैली, अब यहीं पे ही देखना है आपको। 2 की फ्रिक्वेंसी 6 है, तो हम जो फ्रिक्वेंसी टैली मार्क्स लिखते हैं तो 1 2 3 4 लाइन ऐसे लिखने के बाद 1 लाइन जो है इसके स्टार्टिंग से और नीचे वाले के डाउन साइड में हम ऐसा मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया 5, ये 5 हो गया। 5 वाली लाइन हम लोग 5 वाली लाइन हमेशा ऐसे स्लैंट खींचना है, स्लैंट लाइन खींचना है, और ये आपका 6 1 हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या आ गया आपका 6। 3 की फ्रिक्वेंसी क्या है, काउंट करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। 3 की भी फ्रिक्वेंसी क्या है 6 है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 हमने खींच लिया। जो 5th वाली जो स्लैंट लाइन खींच देंगे 5 एंड 6, तो 3 की भी फ्रिक्वेंसी क्या हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 2 3, 4 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो 3 लाइन्स खींच दीजिए सिंपली
फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, काउंट कीजिए 5 कितने टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, 1 2 5 2 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2 लाइन, यहाँ पे 2। अब एफ आई इंटू एक्स आई, ये आपका एफ आई हो गया, एक्स आई आप जानते ही, मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 1 3 हो गया, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, यहाँ पर भी 6 इंटू 3 हाउ मच 18, 4 इंटू 3 इंटू 4 कर दीजिए, 3 इंटू 4 हाउ मच 12, देन 2 इंटू 5 2 इंटू 5 हाउ मच 10। अब यहाँ पे आप टोटल कीजिएगा, ध्यान दीजिए, टोटल इसका आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल और टोटल इसका एफ आई एक्स आई टोटल ऐड कीजिए, 12 18, ये आपका 10, पहले 10 को ऐड कर लीजिए, 10 30 10 20 30 40, अभी 8 + 2 50 हो गया, 3 + 2 5 55, ये आपका कितना हो गया 55। इसको ऐड कर लीजिए, 6 + 12 12 + 3 15 15 + 5 20, ये आपका 20 हो गया। अब आपसे पूछा है, या ये तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो गया, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अब नेक्स्ट पूछा है मीन निकाल के बताइए, तो हम मीन यहाँ पे बता देते हैं। मीन क्या होता है, देखिए मीन x बार इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई अपॉन एन, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो रहेगा एन वही लिखा जाएगा, तो इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई कितना है आपका 55 आया हुआ है, 55 डिवाइड बाय आपका फ्रीक्वेंसी कितना टोटल आया है 20, तो 20 को इससे डिवाइड कीजिए, चलिए डिवाइड कीजिए, 20 को 55 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 2.75। अभी कितने सारे हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि 55 को 20 से डिवाइड करने में उनको हालत ख़राब हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ, 55 को उनकी भाषा में 20 से डिवाइड कीजिए, सो 22 कितना होता है 40, माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 बच रहा है, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 150 हो गया, तो 27 जा 140, ये माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 10, 0 ऐड हो जाएगा, तो 25 जा 100, ये इनका 2.75, ये इसका मीन आ गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे हो गया है, सॉल्व हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको हार्ड मत समझिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बन जाएंगे। थैंक यू।